और जहां से शुरू हुआ था सिलसिला, आज उसी वडनगर में वो पूर्णता तक पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा को उसी वडनगर में श्रद्धांजलि दी गई, जिस वडनगर ने उनके संघर्ष को जिया, हालात से लड़ने की उस लड़ाई को अपनी आंखों से देखा, उस दर्द को महसूस किया। इस वडनगर ने वो पल को भी देखा जब इस मां का बेटा देश के सबसे बड़े पद पर पहुंचा। 100 साल की हीराबा की जिंदगी में वडनगर बेहद अहम रहा है। ये वो शहर है जहां सबसे लंबा वक्त उन्होंने गुजारा। यहां के रहने वालों से उनका अपनेपन का नाता था और यही वजह थी कि पूरा वडनगर गमगीन है और अपनी हीराबा को श्रद्धांजलि दे रहा है। मां, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, जीवन की ये वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह मां के लिए होता है। मां सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी करती है। और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। ये भाव उस बेटे के हैं जिसके लिए मां प्रेरणा भी थी, मां गुरु भी थी, मां दोस्त भी थी और उस मां में ही बेटे का पूरा संसार समाया था। वो मां अब नहीं है। हीराबा भले ही गांधीनगर में पंचतत्व में विलीन हुई हूं, लेकिन उन्हें अंतिम विदाई वहीं दी गई जहां से संघर्ष भरी जिंदगी का उनका सफर शुरू हुआ था, वडनगर। इस वडनगर से हीराबा का गहरा नाता रहा है। 100 साल की जिंदगी का लंबा वक्त उन्होंने इसी वडनगर में गुजारा। वडनगर का चप्पा चप्पा, बच्चा बच्चा उन्हें याद कर रहा है। सैकड़ों लोगों की भीड़ यहां सिर्फ इसलिए नहीं जमा हुई कि हीराबा प्रधानमंत्री मोदी की मां थी, बल्कि इसलिए क्योंकि हीराबा की ममता सिर्फ अपने बच्चों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वडनगर में रहने वाले उनके आसपास के बच्चों को भी वो उसी तरह प्यार दुलार देती थी जैसे अपने बच्चों को। भरण पोषण का भार हीराबा ने झेल लिया। नरेंद्र भाई के पिता श्री दामोदर मोदी ये चाटी चिटली चलाते थे और इसका कुटुंब का निभाव होता नहीं था, तो हीराबा ने मजूरी करते, संसार में संघर्ष करते, पोते ने ते बालकों का उछेर किया, शिक्षण दिया, भरण पोषण किया और हीराबा एक सरल स्वभाव के प्रेमी और स्नेहभाव वाले थे। तो हम जब हीराबा के यहाँ पे नरेंद्र भाई के साथ जाते तो हीराबा हमको भी खिलाते, दूसरे लड़के को खिलाने का उम्दा कार्य हीराबा करते थे। वो ज्ञान की वात्सल्य की मूर्ति थी बराबर, और उन्होंने जो श्रम किया है, वो परिश्रम किया है, ये बेबुनियाद है। वो कभी भी हम नहीं भूल सकते हैं, हमने देखा है बराबर। और उन्होंने जो किसी भी इनके बच्चों को धन नहीं दिया, लेकिन जो संस्कार दिया वो उच्च दिया है। और जो नरेंद्र भाई ने जो प्रेरणादायी नेतृत्व जो किया है, उनकी माँ का चरण स्पर्श करके, उनका चरण धोके जो अपने आंखों पे लगाया, वो अपना स्वर्ग दिखाई दे गया कि स्वर्ग माँ के चरणों में है। हीराबा ने इतने संघर्ष किया है, हमारा नजीक है, बगल में ही उसका घर। इतना संघर्ष किया, हमारे माँ बाप कहते थे कि बारपन में उसके माताजी गुजर गए और और इतना संघर्ष किया है कि वो 5 भाइयों और एक बहन को बनाया और घर में अलग अलग छोटा सा घर था, सब कुछ रख दिया है। ऐसा आपके बगल में ही घर था उनका? हाँ, हमारे बगल में घर था। तो बचपन में काफी मेहनत किया करते प्रधानमंत्री में? बहुत मेहनत की है। इस प्यार में कोई दीवार नहीं थी, न धर्म की, न जाति की,
लोगों से हीराबा का रिश्ता इंसानियत का था, ममता का था। इन्होंने बचपन में गुजारा है गरीबी के दिन। उन्होंने इनकी माँ छोटे थे, उनकी माँ ऑफ हो गए थे। उसके बाद में दूसरी माँ के बच्चे भी उन्होंने पाले, दूसरी उनकी औरत की उसके भी बच्चे उन्होंने पाले और पूरा इनका परिवार को पाला। उन्होंने बहुत कष्ट किया है और कष्ट में वो खड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी साहब। हीराबा को तो बरसों तक याद करेंगे। हीराबा तो हमारे सामने, हमारा बचपन उनके सामने ही गया हुआ है। हमारे बुजुर्ग लोग भी उनके घर पे आते जाते थे और हीराबा तो हमारे महल्ले के औरतों को नाम से भी पहचानते हैं। पीएम या सीएम बने थे नरेंद्र भाई, तब भी उन्होंने हमारे महिला को भी आमंत्रण दिया था कि तुम सब आओ। हीराबा पर्सनल भी हमारे बुजुर्गों को बुलाते थे वहाँ आगे गांधीनगर मिलने के लिए। और पंकज भाई को भी याद करते थे, हमारे महिला की औरतों के नाम लेके याद करते थे कि महिला के ये औरतों हमारे पास में बैठने वाले थे, वो कैसे है क्या है, वो सब समाचार भी हमारे हीराबा पूछते थे। हमारे घर आसपास है आप? हमारे लोग घर के बिल्कुल आसपास है, एक ही महल्ले में रहते हैं। और हीराबा और हमारे बुजुर्ग एक ही कुएं के पानी साथ में पड़ते थे। पहले नल कनेक्शन नहीं थे यहाँ पे, तो कुएं से पानी भरने के लिए हमारे बुजुर्ग और हीराबा सब साथ में पानी भरने के लिए जाते थे। उतने हमारा फैमिली रिलेशन है सबके साथ। फैमिली रिलेशन? हाँ, सबके साथ फैमिली रिलेशन। सबको अपना बना लेती थी हीराबा? सब इनके ही बच्चे ऐसा ही समझते थे हीराबा। हमारे यहाँ सबको नाम से पहचानते थे। मेरे को खुद को पूरा आशीर्वाद था। मैं उनके घर पे जाया करता था ईद पे। उसका फोटो भी है मेरे पास में। वो मेरे को आशीर्वाद भी देते थे कि बेटा ये रखो, आगे बढ़ो। और साहब के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए हम हमारा मिल्ला और बाजू बाजू में है। और साहब भी हमारे मिलने में रमते थे, हमारे लड़के भी वहीं जाते थे, सब रमते थे, मिलजुल के रहते थे। वडनगर के जवाहर नवोदय विद्यालय में हीराबा की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के परिवार के लोगों और रिश्तेदारों के अलावा कई सांसद और विधायक भी आए। हीराबा का अंतिम संस्कार एक आम मध्यवर्गीय परिवार के अंतिम संस्कार की तरह सादगी से हुआ था। ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी वैसी ही सादगी से हुआ। ये सादगी ही हीराबा की पहचान थी और यही उनके बेटे नरेंद्र मोदी की भी पहचान है। राजनीतिक जीवन के अंदर जब सफलता परिवार में से किसी व्यक्ति को मिलती है, परिवार का व्यवहार कैसा होना चाहिए, घर में सादगी कैसी होनी चाहिए, लोगों के बीच में जो समाज के बीच में रहने का जो उत्कृष्ट उदाहरण है, ये मोदी परिवार ने आज पूरे भारत में प्रस्तुत किया है। नरेंद्र भाई मोदी तो संयम की प्रतिमूर्ति है ही, परंतु समग्र परिवार को हीराबा ने जो संस्कार दिए, आज वो संयम और संस्कार की जो शताब्दी थी, आज उस सादगी को लोग नतमस्तक रूप से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सादगी की मिसाल थी वो, तो जो प्रधानमंत्री की माँ नहीं, हमेशा वो नरेंद्र भाई की माँ रही है। वो हमारी माँ है। उनका पहले से सिंपल जीवन रहा है, सादगीपूर्ण, एक आइडल जैसे हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की माँ होते हुए भी एकदम सादगीपूर्ण जीवन और बिना अभिमान संकोच के वो जी रहे थे। श्रद्धांजलि सभा में आए लोगों को यथार्थ गीता दी गई, वो गीता जिसमें कर्म का ज्ञान है, वो गीता जिसमें इंसानियत का मर्म है, वो गीता जो हीराबा के लिए संबल थी और इसी गीता के ज्ञान को उन्होंने अपने जीवन में उतारकर इसके संस्कार अपने बच्चों में डाले। यथार्थ गीता है और आप देख रहे हैं कि गीता पूरे विश्व का सबसे बड़ा अच्छा जो मानवता के लिए सीख देने वाला ग्रंथ है ये है। और ये गीता को भी नरेंद्र भाई पढ़ते हैं और उनके सार को भी, और इसलिए ये गीता पुस्तक आप इसे एक धार्मिक पुस्तक मत ये समझिए, ये जो गीता है ना पूरे विश्व शांति के लिए। हीराबा खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जीवन का सार देने वाली इन किताबों की अहमियत उन्हें पता थी। तभी तो जब भी प्रधानमंत्री जन्मदिन पर उनसे मिलने जाते थे तो उन्हें तोहफे में ऐसी ही किताबें मिलती थी। पीएम मोदी भले ही वडनगर की श्रद्धांजलि सभा में मौजूद नहीं थे, लेकिन यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की जुबान पर उन्हीं का नाम था। हीराबा की जिंदगी की ये सबसे बड़ी पूंजी है। एक माँ के नाम को
उनके संघर्ष को बेटे ने ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया कि आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बज रहा है और जब जब ये नाम गूंजता है तो उसके साथ जुड़ा होता है हीराबा का नाम। वडनगर, ये छोटा सा कस्बा हीराबा की स्मृतियों में गमगीन है। 3 दिन के लिए बाजार बंद है। ये कस्बा पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है तो उसके पीछे है नरेंद्र मोदी का इससे नाता। लेकिन हीराबा के लिए वडनगर सिर्फ एक कस्बा नहीं था, इस वडनगर में समाई थी उनकी पूरी जिंदगी। गरीबी के दौर का वो संघर्ष, 6 बच्चों की परवरिश, सब कुछ इसी वडनगर में उन्होंने की। एक छोटा सा घर था जिसमें न कोई खिड़की, न बाथरूम, न शौचालय, मिट्टी की दीवारों और खपरेल से बनी छत से बना 1.5 कमरे का ढांचा जिसमें 8 लोगों के परिवार को बांध कर रखती थी हीराबा। भले ही गरीबी थी लेकिन इसका असर उन्होंने अपने बच्चों पर नहीं आने दिया। अपने बच्चों में उन्होंने ऐसे संस्कार पिरोए कि वो कभी भी गलत राह पर नहीं गए। माँ की वो परेशानियां नरेंद्र मोदी कभी नहीं भूले। चूल्हे पर धुएं के बीच खाना बनाती माँ को देखकर उन्हें जो दर्द महसूस हुआ वो किसी और बेटे को ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। मैंने तो ये सारी हाल बचपन में मैं जी चुका हूं। मैं जिस घर में पैदा हुआ, बहुत ही छोटा एक गलियारी जैसा मेरा घर था। कोई खिड़की नहीं थी, आने जाने का सिर्फ एक दरवाजा था और मां लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी। कभी कभी तो धुआं इतना होता था कि मां खाना परोस रही हो लेकिन हम मां को देख नहीं पाते थे। ऐसे धुएं में बचपन में खाना खाते थे और इसलिए मैं उन माताओं की पीड़ा को, उन बच्चों की पीड़ा को भली भांति अनुभव करके आया हूं, उस पीड़ा को जी करके आया हूं। माँ की तपस्या उसकी संतान को सही इंसान बनाती है। वडनगर ने हीराबा की इस तपस्या को महसूस किया है, उनके स्वाभिमान को देखा है। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूं। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। आप जानते हैं मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। हमारे पिताजी तो रहे नहीं है। माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है। आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन टीवी के कारण उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा।
नरेंद्र मोदी के पिता की मौत के बाद 6 बच्चों को अकेले पालने के लिए उनके संघर्ष का गवाह है वडनगर। अभावों में अक्सर इंसान टूट जाता है, लेकिन एक माँ और मजबूत होती है। हीराबा की कहानी इसका उदाहरण है। बेटा प्रधानमंत्री बन गया, तब भी हीराबा देने में यकीन रखती थी, बेटे से कुछ लेने में नहीं। मंथली आपकी जो सैलरी में से कुछ आप अपनी माता जी को भेजते हैं? ऐसा है कि हमारी माता जी खुद मुझे देती है आज भी। अच्छा, वो भेजती हैं? आज देती है, देती नहीं। जब भी मिले जाऊंगा तो ₹1.25 वो पक्का मेरे हाथ में देती है आज भी। अच्छा। और वो हमसे कभी अपेक्षा नहीं करती, कभी अपेक्षा नहीं करती, उनको जरूरत भी नहीं है। दूसरा, शायद मैं एक ऐसा मुख्यमंत्री भी रहा और एक ऐसा प्रधानमंत्री रहा हूँ, मेरे परिवार पर का कोई खर्चा सरकार पर नहीं है, वरना बाकियों को परिवार का मेडिकल हेल्प मिलता है सब। मेरे परिवार कुछ लेता नहीं, कुछ नहीं लेता है। मैंने, हाँ, ये बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक प्रकार से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई माँ के प्रति लगाव नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जीवन ही ऐसा बन गया है कि मैंने अपने आप परिवार, पूरा देश को अपना परिवार बना लिया है, इसी में लगा रहा। हीराबा को वडनगर के लोग याद कर रहे हैं तो उनके मिलनसार और मददगार व्यक्तित्व के लिए। नरेंद्र मोदी के लिए वो माँ थी, लेकिन वडनगर के लोगों के लिए वो एक डॉक्टर भी थी। वो डॉक्टर जिसने अनुभव से घरेलू नुस्खे इजाद किए थे। छोटी मोटी बीमारियों का इलाज तो वो घर के किचन में रखे मसालों, सामानों या गार्डन में लगी जड़ी से कर दिया करती थी। इलाज करने में उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। ने बहुत संघर्ष किया जीवन में, हमने खुद ने देखा है, और दारुण गरीबी में अपने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया और बड़े किए। उसके साथ साथ उनकी जो विशेषताएं रही है कि वो जीवन पर्यंत लोगों की सेवा करते रहे। वो डोसी माँ का वैदा बोलते हैं। वैसे छोटे छोटे बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होते हुए मेडिकली, तो ऐसी घरगथ्थू दवाई देते हैं, तो वो भी उनकी जानकारी बहुत बढ़िया थी। साथ में किसी को पेट में दर्द होता है तो वो भी तेल से मालिश वगैरह करने की जो पद्धति है, पहचोटी जिसको बोलते हैं, वो भी करते थे। उन्होंने अपने परिवार में दामोदर दास के 5 भाई थे और एक बहन थी, तो 6 लोगों को, 6 पूरा परिवार इकट्ठा रहे और सबके सब संघर्ष कर रहे थे आर्थिक। तो संघर्ष में से बाहर निकालने में सबको कुछ न कुछ मदद की और पूरा परिवार एकजुट रहे। इनके लिए भी बा ने बहुत प्रयत्न किया है। और बाकी एक विशेषता रही है कि वो मृत्यु पर्यंत अगले दिन तक, रविवार तक मुझे मेरा मिलना हुआ है। हाँ, तो वो गए थे मिलने? क्यों गए थे मिलने? बस वैसे ही हम पड़ोसी के नाते उनको मिलने के लिए गए थे, गांधीनगर में। हाँ, गांधीनगर में। तो वो 50 साल, 60 साल, 70 साल पुरानी बातें भी ऐसे ही करते थे। तो उनकी जो मेमोरी है, वो मेमोरी जो आज नरेंद्र भाई में मेमोरी जो दिखती है, वो इनका ही वो प्रताप है। वडनगर की हर गली, हर कूचे में हीराबा की कोई ना कोई कहानी आपको मिल जाएगी। लोगों के पास बताने के लिए बहुत सी बातें हैं। इन्हीं वडनगर की गलियों में मोदी का बचपन बीता, वो बचपन जिसकी कई कहानियां हैं, लेकिन हर कहानी में माँ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।